नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेश कुमार और कंपटीशन एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है। दोस्तों, इसकी भूमिका क्या है, कैसे है और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे डील करें कि हमारे एग्जाम में जो भी पूछा जा रहा है वो हमसे बने और अधिक से अधिक हम नंबर गेन कर सके। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि हमारे सिनेमा की क्या भूमिका रही है। क्या बोला मैं, सिनेमा की क्या भूमिका रही है। तो सिनेमा की भूमिका, तो इसको हम समझ सकते हैं दोस्तों दो रूपों में, दो चरणों में समझ सकते हैं। एक तो समझ सकते हैं हम राज्य निर्माण के पूर्व, राज्य निर्माण के पूर्व। दूसरा समझ सकते हैं राज्य निर्माण के बाद, राज्य निर्माण के बाद। देखिए, राज्य निर्माण के पूर्व की बात कहने का मतलब है जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो इस क्षेत्र का पूरा जो है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से हम चाहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा होने के कारण हमारा क्या था, जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा था वह क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही क्या हो पाया था, डेवलप हो पाया था। उस समय इसको स्पेशल भाषा का दर्जा या बोली का दर्जा नहीं मिल पाया था, क्योंकि राज्य ही न होने के कारण क्या है, किसी राज्य का होना, उसकी एक भाषा संस्कृति का होना बहुत जरूरी है ना। उसी प्रकार क्या हुआ, उस समय हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास देखने को नहीं मिलता, बहुत कम ही रेयर रूप में मिलता है, क्योंकि उस समय हमारा भाषा जो है अस्मिता से जुड़ी होने के बावजूद भी हमसे अलग थी। तो कैसे थी इसको हम समझते हैं और यह इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि सिनेमा की कैसे भूमिका रही और सिनेमा द्वारा किस प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम किया गया, इसके बारे में थोड़ा से चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, जो 1965 से 1975 के जो मध्य है, क्या बोला मैं, हमारे राज्य क्षेत्र में फिल्मी दुनिया की शुरुआत होती है, यानी सिनेमा की शुरुआत होती है। और सबसे पहले हमारे जो स्वप्न दर्शक थे इस फिल्मी दुनिया के बारे में वो थे हमारे मनु नायक जी। कौन थे? मनु नायक जी। मनु नायक जी द्वारा 1965 में एक फिल्म बनाई गई। क्या बनाई गई? एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था कही देवे संदेश। क्या था? तो फिल्म बनाई गई, पहला फिल्म था हमारा कही देवे संदेश। इसका जो सिनेमा में रिलीज किया गया 1965 में किया गया। ठीक, और इस फिल्म में जो एकदम बहुत ही सरल वे में छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाया गया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। क्या थी? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इसकी कंटेंट और कलाकार बहुत ही अच्छे थे। इसकी जो भी शैली थी, इसमें जो कलाकार जो कलाएं की जो बहुत बढ़िया था। फिर भी इस फिल्म में जो है उस तरह से नहीं चल पाई जिस तरह से इसके बाद इसको बनाया गया था। कारण ये था उस समय लोगों तक सिनेमा अर्थात टेलीविजन का पहुंच कम होना, ये भी एक कारण बना। और कारण बनने का कारण ही है, ये सब सारी चीजें हैं। तो क्या होता है कि जब 1965 में फिल्म आई तो लोगों को इस क्षेत्र में समझ में तो आया कि छत्तीसगढ़ी भाषा भी एक भाषा है, इसके माध्यम से लोगों को क्या किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य के विकास के साथ इस भाषा को एक ऐसा महत्व दिया जाए जिससे लोग इससे जुड़कर क्या किया जाए, क्षेत्रीय विकास किया जाए। तो क्या होता है, इसी में हुआ कि 1965 के बाद एक दूसरी फिल्म आती है। कौन सी? दूसरी फिल्म आती है जिसका नाम था हमारा घर द्वार। कौन सा? घर द्वार। और ये फिल्म आता है 1971 में। कब आता है? 1971 में। ठीक, तो ये दोनों फिल्मों के माध्यम से जो हमारा राज्य निर्माण के पूर्व है बहुत काम किया गया, लेकिन उस तरह से हमको क्या सफलता नहीं मिल पाई जो अब हमको देखने को मिलती है। अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान सरकार जी द्वारा भी छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभिन्न स्लोगन, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तो हुई दोस्तों हमारा राज्य निर्माण के पूर्व की बात। क्या? राज्य निर्माण की पूर्व की बात। ये राज्य निर्माण की बात करें तो सन 2000 में, कब बोला मैं, सन 2000 में एक फिल्म आती है मोर छैया भुइया। कौन सा? मोर छैया भुइया के नाम से आता है। ठीक, ये जो फिल्म था, ये फिल्म जो है हमारा सतीश जैन द्वारा निर्देश किया गया था, जिनमें हम देखें कि एकदम छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया गया है। बहुत सरल वे में एकदम बहुत तरीके से बताया गया है, जिसमें अनुज शर्मा जी द्वारा एक्टिंग किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जुड़ा चीजों को भी बताया गया है ताकि वो एक
होता है ना, भाषा में एक कला होना चाहिए, एक हंसी मजाक होना चाहिए, इसमें एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। तो राज्य निर्माण के बाद जो हमारा राज्य एक अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आने के बाद क्या होता है, हमारे क्षेत्र में एक भाषा के बहुत अच्छे से विकास हो पाया। तो इसी में हम देखते हैं कि राज्य निर्माण के बाद पहले या बाद में फिल्में कौन कौन सी थी। तो राज्य की प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश। कौन सा है? कही देवे संदेश, जो 1965 में रिलीज किया गया। इसके निर्माता, निर्देशक और लेखक एक ही थे, वो है हमारा मनु नायक जी। इस फिल्म के निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे और क्या थे, लेखक भी थे। तथा इस फिल्म के जो गीतकार थे वो थे हमारे क्या थे, हनुमंत नायडू राजदीप जी, अर्थात उनका नाम क्या था, राजदीप था। ये फिल्म हमारा ब्लैक एंड व्हाइट था। क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट था। ठीक इसीलिए छत्तीसगढ़ में अगर फिल्म के जनक जो बोले कहते हैं तो है हमारा मनु नायक जी। कौन है? मनु नायक जी है, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ में 1965 में प्रथम फिल्म लाई गई, जिसका नाम था कही देवे संदेश। दूसरी फिल्म की बात करते हैं तो दूसरी फिल्म है हमारा घर द्वार। कौन सा? घर द्वार। और इस फिल्म को निर्देश किया था विजय कुमार पांडे ने और इसका निर्देशक था हमारा निर्जर तिवारी जी द्वारा, तथा गायक थे हमारा हरि ठाकुर जी, यानी गीतकार भी थे हमारा हरि ठाकुर जी थे। और इस फिल्म को रिलीज किया गया 1971 में। कब किया गया? 1971 में किया गया। अब आती है हमारे राज्य का सबसे बहुत अच्छे और शानदार फिल्म, जिसका नाम था हमारा मोर छैया भुइयां, और यही है हमारा छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म। ये दोनों जो फिल्म है ऊपर की, कही देवे संदेश और घर द्वार, ये तो हमारा श्वेत स्वाम फिल्म है, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। और ये जो हमारा मोर छैया भुइयां है, राज्य की प्रथम रंगीन फिल्म है। और इसका निर्माता जो है हमारा शिव दयाल जैन जी है, तथा निर्देशक जो है हमारा सतीश जैन है। क्या है? सतीश जैन जी है। और इसमें जो गाना है, गीतकार थे वो हमारा लक्ष्मण मस्तूरिया जी है। कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी। और इस फिल्म को रिलीज किया गया सन 2000 में रिलीज किया गया। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ सिनेमा की भूमिका कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए क्या क्या कदम किए, तो फिल्मी के माध्यम से अलग अलग तरीके से किए गए। अगर इस और देखिए बाद की फिल्मों में, राज्य निर्माण के बाद की फिल्मों में देखें तो बहुत सारे फिल्म ऐसे हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अन्य फिल्मों के बारे में, तो जैसे मयारू भौजी। कौन सा? मयारू भौजी ये है। फिर कौन सा है? पूरा रिक्शा वाला। फिर बात कर सकते हैं हम इसमें और तो लैला टिप्टा, लैला मजनू, अरे इस प्रकार से बहुत सारे फिल्म आए गए, अभी भी आया है। और अभी लेटेस्ट हम देखें तो हसन पगली खास जब ये फिल्म लाई गई, जो बहुत ही अच्छे से चला और लंबे दिनों तक, यानी 50 से 100 दिनों तक क्या किया, ये हमारे टाकिस में रहा और लोगों ने इसे बहुत प्रेम भाव से देखे और बहुत और तरीके से इसको प्यार मिला। तो ये तो था हमारा फिल्मी क्षेत्र का, यानी सिनेमा का भूमिका। अब देखते हैं इसमें अब देखते हैं आकाशवाणी की क्या भूमिका रही। किसकी? आकाशवाणी। देखिए आकाशवाणी की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो आकाशवाणी की भूमिका, देखिए आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं लोगों को अपनी चीजों को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? वायरलेस के माध्यम से, इसको आकाशवाणी या रेडियो संचार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रसारित करके या एफएम के माध्यम से हमारी जो भाषा से जुड़ी हुई चीजें या जो भी संदेश है उसको एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर क्षेत्रीय भाषा का विकास करना है तो आकाशवाणी बहुत अच्छी जगह है, जहां से हम एक जगह से केंद्रित होकर किसी दूसरे जगह में केंद्रित रूप में अच्छे तौर तरीके से हम इसको पहुंचा सकते हैं। जैसे राज्य क्षेत्र में अगर आकाशवाणी की शुरुआत की बात करती है तो राज्य में शुरुआत हुई आकाशवाणी की 2 अक्टूबर 1963 को हुई। कब हुई? 1963 को हुई। और ये कहाँ से हुई? हमारा रायपुर से हुई। कहाँ से हुई? रायपुर से हुई। इसके माध्यम से क्या किया गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और इसके बाद के क्षेत्र में देखिए तो बिलासपुर में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, जगदलपुर में, सरायपाली में आकाशवाणी की शुरुआत की गई। जिससे क्या हुआ कि सरकार द्वारा अपने जन
छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर जन तक पहुंचाई गई तथा उसमें विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया गया कि उस भाषा शैली के साथ साथ उपयोग में लाई गई तथा उसमें देखा गया कि लोगों द्वारा उसमें ध्यान दिया गया। साथ ही साथ यह क्रियाविधि हुई कि छत्तीसगढ़ी को लेकर एक नई प्रकार की क्या हुआ, विकास हुआ। कैसे विकास हुआ उसको हम समझेंगे कि कैसे हो सका और लोगों द्वारा कैसे इसको अपनाया गया। ठीक, देखते हैं इसी में रायपुर केंद्र में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 को हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1963 को हुई। ठीक, तो प्रथम आकाशवाणी की शुरुआत है, रेडियो की शुरुआत रायपुर से हुई। द्वितीय के रूप में हुई हमारा अंबिकापुर में और तीसरा हुआ हमारा जगदलपुर में। तो रायपुर में हुई 1963 में हुई, अंबिकापुर जो है 1976 में हुई और जगदलपुर जो है हमारा 1977 में हुई। कब हुई? 1977 में हुई। ठीक, छत्तीसगढ़ में संचालित आकाशवाणी केंद्र, देखो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 6 आकाशवाणी केंद्र संचालित हैं, जिनमें पहला रायपुर है, दूसरा अंबिकापुर है, तीसरा जगदलपुर है, फिर हमारा चौथा बिलासपुर, पांचवा रायगढ़ और छठवा सरायपाली है। कौन कौन सा है? पहला रायपुर, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा जगदलपुर, चौथा बिलासपुर, पांचवा रायगढ़, छठवा सरायपाली है। ठीक, तो इस रेडियो कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया गया, मोर भुइयां। क्या चलाया गया? एक मोर भुइयां नाम से कार्यक्रम चलाया गया, जिसका संपादक है श्याम वर्मा जी। कौन है? श्याम वर्मा जी। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कला के बारे में, उसके अस्मिता के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, जैसे लोक परंपरा, साहित्य, छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में बताया गया कि लोगों तक पहुंच सके कि छत्तीसगढ़ी में भी कुछ ऐसे रचनाएं हैं, लोक कला है जो यहाँ से वहां तक पहुंचे। इससे क्या हुई? शुरुआत की गई किसके माध्यम से? मोर भुइयां के माध्यम से। तो इसका प्रसारण जो है प्रत्येक मंगलवार को 8:30 से 9 बजे के बीच किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक मंगलवार को कब किया जाता है? 8:30 से 9 बजे के मध्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो रायपुर आकाशवाणी के द्वारा किया जाता है, अर्थात रायपुर रेडियो के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। ठीक, तो ये तो था हमारा पूरी तरह से रेडियो का प्रसारण यानी उसकी भूमिका के बारे में, क्योंकि भूमिका इसी से ही हमारा चीजें समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अपनी भाषा संस्कृति को लेकर एक विकास व प्रगति की ओर है और आज भी उस पर सरकार ध्यान दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ है? सरकार की नीति एवं वर्तमान सरकार की बात करें तो वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे स्लोगन के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, अन्य विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूमिका की ओर अग्रसर है। ठीक, तो ये हमारी आकाशवाणी की भूमिका। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। किसके बारे में? पत्र पत्रिकाओं की भूमिका के बारे में। अगर पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो पत्र पत्रिका एक ऐसा साधन है जहां पर हम अपनी भाषाओं के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से लेकर हम लोगों तक उसे पहुंच सकते हैं। जैसे वर्तमान में देखिए एक मोबाइल के माध्यम से ही हम दुनिया की कंटेंट को मोबाइल में देख सकते हैं। वैसे समाचार एक ऐसा साधन है जहां पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहले क्या किया जाता था? अपनी विभिन्न कलाओं को या जो भी समाचार माध्यम है या जो भी कहानियों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता था? प्रचारित किया जाता था। और भी किसमें किया गया था? छत्तीसगढ़ी भाषा में किया गया था। इस कारण उस समय भी हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगा। ठीक, अगर हम देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास होने लगा कि वो होने लगा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। कैसे? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें 1900 में हमारा छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से कि क्या किया गया? इसकी शुरुआत की गई, जिससे इस क्षेत्र में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा मिला। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पत्रिका का आज भी प्रकाशन हो रहे हैं और पहले क्या हुआ। जैसे मैं बात करूंगा सुंदरलाल शर्मा जी का, तो उन्होंने अच्छे तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दुलौरा जैसे पत्रिकाओं का जो मूलतः छत्तीसगढ़ी में था उसका प्रकाशन किया और उसी के माध्यम से क्या हुआ? भाषा से लोगों का जुड़ाव हुआ। अब वो भाषा था हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा। साथ ही साथ विभिन्न हिंदी क्षेत्र के लोगों द्वारा भी छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के अलग अलग काम किए। जैसे माधवराव मुक्तिबोध जी है या बोल सकते हैं हम और माधवराव सप्रे जी लोग जी हैं। इन लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के होने के नाते भी छत्तीसगढ़ी क्षेत्र के यानी भाषा के विकास के लिए बहुत पत्र पत्रिकाओं में काम किए हैं।
ठीक, तो देखेंगे इसमें कि छत्तीसगढ़ एक पत्र आता है छत्तीसगढ़ी मासिक, इसका संपादक था मुक्ति दूत जी, और यही से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ी मासिक यानी पत्रिका की शुरुआत होती है, यानी केवल छत्तीसगढ़ी की बात करें तो। ठीक, ये था मासिक प्रकृति के था, अर्थात ये हर महीने इसका प्रकाशन किया जाता था, और इसकी शुरुआत रायपुर से 1955 में हुई। कब हुई? रायपुर से 1955 में हुई। कब हुई? रायपुर से 1955 में हुई। एक पत्रिका है मयारू माटी, क्या है? मयारू माटी, इसका जो संपादक है सुनील वर्मा जी है। कौन है? सुनील वर्मा जी, और ये भी था हमारा मासिक पत्रिका था, अर्थात ये छत्तीसगढ़ी में था, याद रखेंगे। मयारू माटी जो है हमारा छत्तीसगढ़ी में था, ठीक, और इसका प्रकाशन रायपुर से हुआ। कहाँ से हुआ? रायपुर से होता था, ठीक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ी गौरव, क्या बोला मैं? छत्तीसगढ़ी यानी छत्तीसगढ़ गौरव, जिसका संपादक रंजन लाल पाठक जी है। कौन है? रंजन लाल पाठक जी है, जो रायपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? रायपुर से। नेक्स्ट है भोजली और धान का कटोरा, ये जो दोनों पत्रिका है डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी द्वारा इसको क्या किया गया? संपादित किया गया था, जिसके प्रकृति था त्रैमासिक रूप में लाया जाता था। क्या? त्रैमासिक रूप में, और इसका प्रकाशन बिलासपुर से हुआ 1969-75 के बीच। कब हुआ? 1969 और 75 के मध्य किसकी हुई? भोजली पत्रिका की। भोजली पूरी तरह से समझो, एक हमारा भोजली जो होता है ना त्योहार, उससे से जुड़ा हुआ था, और ये है हमारा धान का कटोरा। ऐसे भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम से धान का कटोरा के नाम से विनय कुमार जी द्वारा एक पत्रिका निकाला गया, जो इसका बिलासपुर से इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से होता था? बिलासपुर से इसका प्रकाशन होता था। फिर चिंगारी के फूल, जैसे चिंगारी के फूल, इसका जो संपादक थे हमारे विमल कुमार पाठक जी। कौन? विमल कुमार पाठक जी, और ये था हमारा छत्तीसगढ़ी पत्रिका थी। क्या थी? छत्तीसगढ़ी भाषा में थी, ठीक। इसका जो होता था बिलासपुर से होता था। तो देखिए, एक भोजली है, धान का कटोरा है, चिंगारी का फूल, इन तीनों का कहाँ से होता था? बिलासपुर क्षेत्र से प्रकाशन किया जाता था। अब आता है लोकाक्षर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकाक्षर, लोकाक्षर पत्रिका का जो संपादक है हमारा नंद किशोर तिवारी जी। कौन है? नंद किशोर तिवारी जी। लेकिन ये क्या था? हमारा त्रैमासिक पत्रिका थी। क्या थी? त्रैमासिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन भी बिलासपुर से हुआ, और कब हुआ? 1998 में हुआ। कब हुआ? 1998 में हुआ, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे पत्रिकाओं का हमारे क्षेत्र में हुआ। और अन्य पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो ये है हमारा, ठीक, जैसे मड़ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मड़ई पत्रिका सुधा वर्मा जी द्वारा, ठीक, और छत्तीसगढ़ी साप्ताहिक था ये। फिर नारी, नारी का संबल शकुंतला तरार जी द्वारा, ठीक। उसके बाद लोक मंजरी दुर्गा प्रसाद प्रभाकर जी द्वारा। अंजोर की बात करें तो जयंत साहू जी द्वारा। विचार समाचार की बात करें तो विश्वनाथ कैंपेन जी द्वारा। तो ये तो था हमारा पत्र पत्रिकाओं। लेकिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी विभिन्न प्रकार के एक कॉलम के माध्यम से क्या किया गया? छत्तीसगढ़ी पत्र पत्रिकाओं को बढ़ावा दिया गया, अर्थात छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया गया। अगर वर्तमान की बात करें, हम क्या करें? वर्तमान की बात करें तो विभिन्न पत्रों के माध्यम से, क्या बोला मैं? विभिन्न पत्रों के माध्यम से विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी कॉलम की शुरुआत की गई है। क्या की गई है? शुरुआत की गई है, जिसमें हम देखें तो पत्रिका में की गई है, नई दुनिया में की गई है, फिर जैसे हम दैनिक भास्कर में की गई है। तो ऐसे ऐसे पत्रिकाओं के माध्यम से कि प्रत्येक हफ्ता में या वीकली, प्रत्येक हफ्ते में या फिर 15 दिन में, महीने में एक पत्रिका के अंश में क्या किया जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा के ही लोक संस्कृति कलाओं के बारे में बताया जाता है। तो उसको हम देखते हैं वो कैसा है और कौन कौन से है, ठीक। तो ये था हमारा, ये विभिन्न समाचार पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ी कॉलम, यानी छत्तीसगढ़ी कॉलम का मतलब है एक पत्रिका जो है उसमें एक कॉलम या कोई भी एक पेज में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ी भाषा को विकास के लिए, उसके लोक संस्कृति को दिखाने के लिए एक कॉलम बनाया गया और उसमें एक नाम दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम दैनिक भास्कर। क्या? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में आता है संगवारी नाम से कॉलम आता है, जिसका संपादक है सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। कौन? सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, ठीक। इसका जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न
देखिए छत्तीसगढ़ के साहित्यकार तथा विनय कुमार पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी, पालेश्वर शर्मा जैसे अन्य और हमारे कवियों का क्या किया जाता है, उसमें प्रकाशन किया जाता है, उनकी कृतियों का प्रकाशन किया जाता है। दूसरा है हमारा पत्रिका। पत्रिका में पहट नाम से आता है, क्या पहट नाम से कॉलम आता है, इसका संपादक किया है गुलाल वर्मा जी। किसने? गुलाल वर्मा जी ने किया है। और ये छत्तीसगढ़ी साप्ताहिक पृष्ठ में आता है, यानी हर सप्ताह इसमें से एक कॉलम के रूप में आता है, 1 या 2 पेज में, जो बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से इसे बतलाया जाता है। तीसरा है हरिभूमि। हरिभूमि में चौपाल नाम से आता है, और चौपाल नाम से पूरी 4 पेज का आता है, 4 पेज का। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न संस्कृति, कला, कहानी तथा कविता के बारे में अर्थात छत्तीसगढ़ी शब्दावली के बारे में बताया गया है। ठीक, अब देखेंगे हमारा नव भारत। कौन सा? नव भारत में आता है गुड़ी के गोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड़ी के गोट। इसका संपादन किया जाता है पालेश्वर शर्मा जी द्वारा, इसके द्वारा पालेश्वर शर्मा जी द्वारा। और साप्ताहिक रूप में इसका प्रकाशन होता है, अर्थात हर सप्ताह एक इसका प्रकाशन होता है गुड़ी की गोट नव भारत के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए तो अपन डेरा। कौन सा? अपन डेरा अमृत संदेश पत्रिका में प्रकाशित होता है, जिसका संपादक है गोविंद लाल ओरा। कौन? गोविंद लाल ओरा। ये भी एक साप्ताहिक अंग है। क्या है? साप्ताहिक अंक है। ठीक, अब देखेंगे हम मड़ई के बारे में। मड़ई का जो प्रकाशन देशबंधु में होता है, और इसका जो संपादक है हमारा परमानंद वर्मा जी है। परमानंद वर्मा जी है। ठीक, कौन है? परमानंद वर्मा जी है। 1971 से पहले इसका नाम क्या था? चलती दहर चलती और बेरा बेरा की बात के नाम से पहले प्रकाशित होता था, वर्तमान में ये मड़ई के नाम से प्रकाशित हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अर्थात समाचार पत्रों में क्या था, एक अलग अलग कॉलम के माध्यम से उसको क्या किया गया, छत्तीसगढ़ी से संबंधित विभिन्न शब्दावली, कथा, कहानी, कविताओं को क्या किया गया है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारी संस्कृति अर्थात हमारी भाषा का विकास हो सके। ठीक, तो अब आगे की कड़ी में हम इसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और कौन कौन से समाचार पत्रों का क्या हो रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विभिन्न समाचार पत्र जो इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कहां से हुई, तो ऐसे संपादक कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 लाइनर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो पहला पेपर है हमारा छत्तीसगढ़ मित्र। कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र। और छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार है, जिसका प्रकाशन 1900 में किया गया, और 1900 में इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड बिलासपुर से होता है। कहां से होता है? पेंड्रा रोड बिलासपुर से होता है। ठीक, और इसका जो प्रकाशक है हमारा माधवराव सप्रे जी। कौन है? माधवराव सप्रे जी। अगर इसके सहयोगी की बात करें तो वामन राव लाखे जी और रामराव चिंचोलकर जी है। कौन है? वामन राव लाखे जी और रामराव चिंचोलकर जी है। ठीक, अब अगर इस प्रकृति की बात करें इसका, तो ये मासिक पत्रिका है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्रिका कौन सा? तो छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ प्रथम पत्रिका का प्रकृति कैसा था? तो मासिक था। इसका संपादक कौन है? जाहिर सी बात है माधवराव सप्रे जी है। इसमें सहयोगी कौन? तो रामराव चिंचोलकर और वामनराव लाखे जी है। ठीक, फिर ये पत्रिका जो है 1900 में तो शुरुआत तो हुई, कब हुई? 1900 में, लेकिन वित्तीय कारणों के कारण इसको 3 वर्ष में बंद करना पड़ा। कितने? 3 वर्ष में, अर्थात 1903 में इसको बंद कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1903 में ये बंद हो गई। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है और थ्योरेटिकल में भी बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके रखना। दूसरा हमारा पत्रिका है महाकौशल। कौन सा? महाकौशल। और ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए ये था हमारा छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका और यह प्रथम साप्ताहिक है, याद रखेंगे। कौन सा? महाकौशल। और इसका प्रकाशन होता है 1936-37 में। कब होता है? 1936 और 37 के बीच में होती है। और इसके स्थान था रायपुर से होता है, लेकिन प्रारंभ में नागपुर से हुआ, फिर 1963 से रायपुर से प्रकाशित होने लगा। अब देखिए 1936 में इसकी शुरुआत नागपुर से होती है। ठीक, फिर 1963 से कहां से होने लगता है? रायपुर से होने लगता है। कहां से? रायपुर से होने लगता है। और इसका जो प्रकाशक था अंबिका चरण शुक्ल जी है। कौन है? अंबिका चरण शुक्ल जी है। ठीक, तो ये था हमारा महाकौशल के बारे में। ठीक, महाकौशल के बारे में प्रथम दैनिक समाचार होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक,
अब बात करते हैं हम अन्य पेपर के बारे में। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ी मासिक। कौन सा? छत्तीसगढ़ी मासिक। छत्तीसगढ़ी मासिक के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ी में भाषा में प्रकाशित राज्य के प्रथम समाचार कौन सा है? अब बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित राज्य के प्रथम समाचार कौन? तो छत्तीसगढ़ी मासिक है। ठीक, इसका प्रकाशन 1955 में किया गया। कब किया गया? 55 में। और इसका जो प्रकाशन कहाँ से होता था? रायपुर से किया जाता था। और इसका संपादक जो थे मुक्ति दूत जी थे। कौन से? मुक्ति दूत जी थे, सॉरी मुक्ति दूत जी थे। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया छत्तीसगढ़ी मासिक। फिर आता है हमारा धान का कटोरा। कौन सा? धान का कटोरा। अब धान का कटोरा के बारे में कुछ देर पहले आप लोग को मैं बताया हूं कि इसका संपादक जो है विनय कुमार पाठक जी है। कौन है? विनय कुमार पाठक जी। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? बिलासपुर से। कहाँ से? बिलासपुर से। और इसका जो प्रकाशन है 1969 या 78-69 में हुआ। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ। ठीक, अब भोजली आता है, भोजली पत्रिका। अब भोजली पत्रिका जो है हमारा त्रैमासिक पत्रिका है। कैसे? त्रैमासिक प्रवृत्ति की है। इसका प्रकाशन 1978 से 75 के मध्य होता है। क्या? 1975 से 75 के बीच होता है। संपादक है विनय कुमार पाठक जी और स्थान है बिलासपुर। कहाँ है? स्थान है बिलासपुर। तो धान का कटोरा और भोजली पत्रिका का संपादक की बात करते हैं तो विनय कुमार पाठक जी है। और इस दोनों का प्रकाशन बिलासपुर क्षेत्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बिलासपुर क्षेत्र से हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेपर छत्तीसगढ़ी सहकारी संदेश। कौन सा? छत्तीसगढ़ी सहकारी संदेश के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन होता है 1972 में। कब? 1972 में। संपादक की बात करें तो विनय कुमार पाठक जी। कौन? विनय कुमार पाठक जी। स्थान की बात करें तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से इसका क्या होता है? स्थान यानी प्रकाशन किया जाता है। फिर आता है हमारा दंडकारण्य समाचार पत्र। कौन सा? दंडकारण्य, जो एक साप्ताहिक प्रकृति का यानी प्रत्येक सप्ताह इसका प्रकाशन किया जाता है। इसका प्रकाशन 1969 से हो रहा है, सॉरी 1959 से हो रहा है। इसका संपादक श्री सतीश बनर्जी जी है। कौन है? सतीश बनर्जी जी है। स्थान की बात करें तो जगदलपुर से हो रहा है। और ये जो भाषा में प्रकाशित होती है वो अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा हल्बी में होती है। ये एक ऐसा समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है जो 3 भाषाओं में होती है। कितने? 3 भाषाओं। तो कौन सा है? अंग्रेजी, हिंदी और हल्बी में। कौन कौन सा? अंग्रेजी, हिंदी और हल्बी में हो रही है। बस्तरिया की बात करें तो ये है हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र। कहाँ? साप्ताहिक है। प्रकाशन की बात करें तो 1984 में। ठीक, संपादक की बात करें तो लाला जगदलपुरी जी द्वारा। किसके द्वारा? लाला जगदलपुरी जी द्वारा। स्थान की बात करें तो जगदलपुर अर्थात बस्तर से प्रकाशित होता है। भाषा की बात करें तो हिंदी और हल्बी में प्रकाशित होता है। किसमें? हिंदी और हल्बी में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो याद रखेंगे दंडकारण्य और बस्तरिया जो है ये पूरी तरह से कहां से? जगदलपुर से प्रकाशित होती है। और दंडकारण्य जो है 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और हल्बी में, जबकि बस्तरिया जो है हिंदी और हल्बी में इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक, ये था हमारा पत्र पत्रिकाओं की भूमिका के बारे में। ठीक, तो अगर अन्य और पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कौन कौन से पत्रिकाएं हैं जो आज भी हमारे राज्य में चल जाए। देखिए, ये था हमारा छत्तीसगढ़ 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र, संपादक माधवराव सप्रे जी। 1908 में बात करें तो हिंद केसरी, इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे जी। यानी छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी का प्रकाशन किसने किया? माधवराव सप्रे जी के लिए किया गया। और 1915 में सूर्योदय कन्हैयालाल वर्मा जी। 1920 में भानुदय मुंगेली से हुआ। 1921 में अरुणोदय के नाम से हुआ। कब? अरुणोदय के नाम से हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। 1922 में जेल पत्रिका सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा निकाला गया, जो 18 पेज का था। तो याद रखे 18 पेज का था। ठीक, 1923 में छत्तीसगढ़ यानी मनोहर प्रसाद मिश्र जी द्वारा यानी चंद्रपुर जांगीर चांपा से इसका प्रकाशन किया गया। 1924 में कन्याकुज, 1924-25 में विकास पत्रिका। अच्छा, कन्याकुज जो है हमारा रविशंकर शुक्ल जी द्वारा रायपुर से प्रकाशित किया गया। कहाँ से? रायपुर से प्रकाशित किया गया। 1933 में रायगढ़ समाचार बाबू श्यामलाल। और 1935 में उत्थान पत्रिका जो रायपुर विकास परिषद द्वारा
जिसका संपादक था सुंदरलाल त्रिपाठी जी थे। ठीक, अब बात करते हैं महाकौशल पत्रिका की। कौन सी महाकौशल? ये 1936 में प्रकाशित हुआ और अंबिका चरण शुक्ल जी थे और ये रायपुर से प्रकाशित होता था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिनेमा, पत्र पत्रिका, आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और वर्तमान में भी रही है और आगे भी ऐसी बनी रहेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। ये देखते हैं इसमें अब किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अब देखिए ये जो है हमारा लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के प्रश्न है जिसको हम मॉडल उत्तर के सेट आपके सामने रखे हुए हैं। ये है प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में आकाशवाणी की भूमिका क्या है। तो आकाशवाणी की भूमिका के बारे में बताना है आपको कि इसमें हमारा क्या है, आकाशवाणी के माध्यम से साप्ताहिक रूप में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के बारे में बताया जाता है। छत्तीसगढ़ी समाचार, गीत फरमाइश, लोकवाणी, हमर हाथी, हमर दोस्त, हमर ग्राम सभा आदि के बारे में इसमें कार्यक्रम चलाया जाता है। और एक है हमारा मोर भुइया के माध्यम से छत्तीसगढ़ी के विभिन्न कलाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी भूमिका बता सकते हैं। या 1900 दूसरा प्रश्न है 1969 से 75 तक बिलासपुर में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिकाओं का क्या नाम था? तो उसका नाम था भोजली पत्रिका। या फिर अन्य प्रश्न है समन्वित साहित्यिक रेडियो पत्रिका मोर भुइया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसमें आपको क्या टिप्पणी करना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखें हम तो ये था वन लाइनर प्रश्न इसमें बने हुए हैं। मेंस का प्रश्न है पूरी तरह से कही देव संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम बताइए। हनुमत नायडू जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म के संपादक का नाम लिखिए। मुक्तिदूत जी। छत्तीसगढ़ी की प्रथम फिल्म कौन सी है? कही देव संदेश। भोजली त्रैमासिक का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो बिलासपुर से हुआ। छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका संपादक मुक्तिबोध जी है। छत्तीसगढ़ नृत्य का प्रकाशन कहाँ हुआ? पेंडर और बिलासपुर से हुआ। छत्तीसगढ़ी की पत्रिका पत्रकारिता को पुष्ट करने वाली किन्हीं 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो पत्रिका है भोजली, मरई, मयारू के माटी और लोकाक्षर। छत्तीसगढ़ी भाषा की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ी भाषा हमने पढ़े थे, याद करो, लोक सेवा पढ़े थे ना, आप लोग को मैं बताया था। ठीक, दुलरवा, श्री कृष्णा जन्माष्टमी। और छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? मुक्तिबोध जी। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं और बन रहे हैं। इसको बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। साथ ही वन लाइनर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो इस तरह से है, बहुत ही सरल वे में है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं लेकर आऊंगा इसी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कोई भी एक अलग से टॉपिक को लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक अच्छे विषय को लेकर। तो आज के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।